मुल्क के लिए अहम माली माउनत की राह हमवार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। तोसी फंड सहूलत के करब और RSF के तहत $21 करोड़ तक रसाई। नई किस्त में पाकिस्तान को $1 अरब 21 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तानी मीशत में बेहतरी आई, महंगाई पर काबू पाया। आलमी मालियाती फंड का एतराफ़। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से मीशत को ख़तरात लाहक होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। हुकूमत का मोटरसाइकिल और रिक्शों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने का मंसूबा। मखसूस सब्सिडी के लिए विफाक की सूबों से माली ताउन की दरख्वास्त सूबों से 154 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा गया। सराय के मुताबिक स्कीम के लिए 1.5 महीने में तकरीबन 3 खरब रुपए दरकार होंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के। और अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जहरीत का 29वां रोज़। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ तबाह। सुल्तान एयरबेस में भी अमेरिका को भारी नुकसान। कई अमरीकी फौजी मारे जाने का दावा। ईरान का इसराइल पर भी तगड़ा और वार। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए, 1 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मस्बत पैगामात आए। अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान आलमी अमन के लिए एक नागुज़ीर कुव्वत बन गया। अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा कि बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी इस्तकामत ने दुश्मनों में फूट डाल दी। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी। अमेरिकी नायब सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में गर्मा गर्मी। इसराइल ने दावा किया था कि हमला होते ही ईरानी हुकूमत गिर जाएगी। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। ट्रंप ने कदरे मुनासिब मौक़िफ़ रखने वाले जेडी वेंस को जंग के खात्मे का मिशन भी सौंप दिया। इसराइली फौज टूट फूट का शिकार। अफरादी कुव्वत की शदीद कमी का सामना। कार्रवाई की सलाहियत मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। अस्करी क़यादत ने खबरदार कर दिया, फौरी इक़दाम ना हुए तो फौज खुद ही बिखर जाएगी। इसराइली फौज के सरबराह ने कहा कि लड़ाई के बायस फौज पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जल्द वो वक्त आ सकता है जब मामूल की कार्रवाई करने से ही जाएंगे। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदे में तुर्की और ईरान को शामिल करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि सहूनी रजीम से खैर ख्वाही की तवक्को नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के ख़ज़ाम बोट में रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं बचा। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाने का इंकशाफ। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए नफरत अंगेज़ बयानिया घड़ा गया। पाकिस्तान पर अमरीका के लिए तेल तरसील के झूठे इल्ज़ामात भी आयद किए। पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने और आलम इस्लाम में तकसीम पैदा करने की साजिश। तहकीकात में भारतीय नेटवर्क और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन आश्कार।
ग्लोबल साउथ की क़यादत का भारतीय दावा बेनकाब। मोदी दौर में माशी और सिफारती नाकामियां सामने आ गईं। भारतीय जरीदे दी वॉर के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में भारत खाली हाथ लौटा। बड़ी ताकतों के दबाव के सामने झुक गया। भारत ने अमरीकी शराइ तस्लीम की। अहम तिजारती मामलात में पसपाई अख्तियार की रिपोर्ट में इंकशाफात। कराची में पोर्ट कासिम पर ट्रेलर फुटपाथ पर सोते शख्स को कुचल गया। 45 साला शहरी जाँ बहक। डिफेंस में खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार और रिक्शे में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू और पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आए। रात गए कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग भड़क उठी। आतिशबाजी से बच्चियों खवातीन समेत 9 अफराद झुलस कर जख्मी। मुतासरीन को सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड मुंतकिल किया गया। मुतासरा अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। हादसा बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट का नतीजा लगता है। कराची के इलाके सुरजानी में मुर्दा बच्ची के हमरा खातून के भीख मांगने का इंकशाफ। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में खातून के जहनी तवाज़ुन में खराबी का शुबा। पुलिस के मुताबिक खातून का तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। वाक़े में दीगर अफराद की शमूलियत पर भी तहकीकात जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। अहम इजलास में सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग और दीगर मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि FIA में इस्लाहात का अमल 9 साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो बढ़ी है, 70-80% बढ़ी है, 60% बढ़ी है। लेकिन यहाँ उन्होंने जो जेट फ्यूल है वो जेट फ्यूल 150% से बढ़ा दिया है। मार्च तो किसी तरह जो है वो निकल गया था, अब उन्होंने प्राइस है, लेकिन आगे जो है सस्टेनेबल नहीं है। और वो जो है इसके लिए जो PIA के लिए जो है चलना मुश्किल हो जाएगा। उसको उनको वापस लेना होगा। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ PIA नहीं चल सकेगी, बंद हो जाएगी। निजकारी के बावजूद PIA डामाडोल। आरिफ हबीब ग्रुप ने खतरे की घंटी बजा दी। जेट फ्यूल की कीमत में 150% इजाफे के बाद फ़ज़ाई कंपनी चलाना मुश्किल हो गया। ग्रुप चेयरमैन की दोहाई। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी और ईंधन सस्ता करने का मुतालिबा। बोल वीकेंड स्पेशल विद सुहेब मंशाक में गुफ्तगू। खुसूसी इंटरव्यू इतवार की शाम 4 बजे बोल न्यूज़ पर नशर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।